स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमन मेरे चैनल तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी हुई है, इनको हमने कंप्लीटन स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो कंप्लीटन मेथड के जरिए जब सॉल्व करते हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है तो जो हमारे पास एच स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2h² प्लस 5h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने इसे कंप्लीटन स्केल के जरिए सॉल्व करना है, एच स्केल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपने 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए फिर जो नंबर एच स्केल के साथ हो, एच स्केल का कोफिशिएंट 1 ना गया हो तो फिर जो एच स्केल के साथ नंबर होना है उस पर आपने डिवाइड डाल देना। अब एच स्केल के साथ 2 है तो 2 पर आपने डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड इस वजह से करना है चाहते एच स्केल का कोफिशिएंट 1 आ जाए। डिवाइडन विद टू बोथ साइड पर आपने 2 पर डिवाइड डाल देना है। तो ये हमारे पास बचा 2h² ओवर 2 प्लस 5h/2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0/2। ये 2 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास बचा h⁻² प्लस 5h/2। 2 तो 2 पर डिवाइड करने 1, 0 तो 2 पर डिवाइड करने इसका आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये h⁻² प्लस 5h/2 आपने वैसे लिख लेना है। अब जिस रकम में h नहीं आ रहा हो ना उसे आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। 1 साथ h नहीं है तो 1 तो आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। इधर +1 था तो इधर आता ये -1 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में h⁻² है ये h का स्क्वायर है प्लस ये 5h/2 आपने वैसे लिख लेना है। फिर आपने ये करना है जो h के साथ रकम है उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आंसर आएगा वो बोथ साइड पर आपने उसका स्केल तो प्लस कर देना है। अब h के साथ जो टर्म्स है वो है 5/2। ये हमारे पास h है, h के साथ आ रहा है 5/2। अब 5/2 तो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 1/2। अब इसका आंसर आता 5 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 4 आ जाता है। तो जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर प्लस कर देना है और राइट साइड पर भी प्लस कर देना है। हमारे पास आंसर 5/4 आया। तो 5/4 का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और 5/4 का जो स्क्वायर है ये आपने इधर भी प्लस कर देना है। फिर उसके बाद देखना है अगर दरमियान में प्लस है तो ये वाली जो टर्म्स दी हुई हैं ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगी। अगर दरमियान में माइनस है तो ये बन जाएंगी a माइनस बी का स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस है तो ये बन जाना a प्लस बी का स्क्वायर। स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 5/4 इसका ये स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल टू ये आपने -1 वैसे लिख लेना है। 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 25 आता है। 4 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 16। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है h प्लस 5/4 होल का स्क्वायर ये इक्वल आ जाता है -1 प्लस 25/16। नेक्स्ट स्टेप में जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनता है h प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। अब इन दोनों का आपने ले लेना है एलसीएम। 1 और 16 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 16 आता है। तो 16 के अंदर तो 1 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 16 आंसर आ रहा है। 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -16 आ जाता है। ये प्लस वैसे 16 तो 16 पर डिवाइड करो 1 1 तो 25 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास 25 आ जाता है।
तो ये हमारे पास बना h प्लस 5/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 9/16। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, ये बनता है h प्लस 5/4। इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और जो 9/16 है इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास बना h प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 3 आता है, 16 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 4 आता है। तो इसे हम अब इसके दो आंसर आ रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं h प्लस 5/4 8 मरतबा इसे आपने प्लस 3/4 तो लिख लेना है। 8 मरतबा h प्लस 5/4 को माइनस 3/4 के इक्वल लिख लेना है। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है h इज इक्वल टू ये 3/4 वैसे ये प्लस 5/4 है तो इधर आता है ये बन जाता है माइनस 5/4। तो हम पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो ये 4 वैसे आ जाना है, तो ऊपर हमारे पास बन जाना 3 माइनस 5। सो h इज इक्वल टू माइनस 2/4। तो माइनस 2/4 तो मतलब होता है h की वैल्यू माइनस 1/2 आई है। तो ए तो हमारे पास h की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाती है। अब दूसरा आंसर हमारे पास यहाँ से आया था, ये h की वैल्यू ये माइनस 3/4 आपने वैसे लिख लेना, ये नीचे वाला ये प्लस 5/4 है तो इधर आता ये बन जाता है h की वैल्यू माइनस 5/4। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो ये 4 ही आता है, माइनस 3 माइनस 5। सो h इज इक्वल टू माइनस 8/2। माइनस 8 तो 4 पर डिवाइड करो h की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाता है 8h की वैल्यू माइनस 2 आई और 8h की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2 आई है। पार्ट नंबर 2 है, इसे भी हम कंप्लीटन स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। h की पावर 2 प्लस h ये इक्वल है हमारे पास 42। अब यहाँ से देखना है तो जो h की पावर 2 है ये हमारे पास h का स्क्वायर है, ये प्लस h वैसे लिख लेना। अब जिस साथ नंबर अब सिंपल h है तो h मीन्स h के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 है। अब इस जो h के साथ नंबर होना है उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इस साइड लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर प्लस कर देना है और राइट साइड पर भी प्लस करना है। अब x के साथ 1 है, 1 तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने 1/2 आता है, तो 1/2 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पर भी प्लस कर देना है और राइट साइड पर भी प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है h 1/2। इस तस्वीर मैंने इधर भी प्लस कर दिया, ये 42 और इसका जो स्क्वायर है ये मैंने इधर भी प्लस कर दिया। उसके बाद देखना था इसके दरमियान में प्लस हुआ तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाना है, तो दरमियान में माइनस हुआ तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। अब दरमियान में प्लस है तो ये बन जाता है h प्लस 1/2 होल का स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो दरमियान में आपने माइनस, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये h की पावर 2 h का स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू h आ जाती है और b की जो वैल्यू है ये 1/2 आ जाती है। तो इस वजह से ये बन जाता है h प्लस 1/2 होल का स्क्वायर। ये 42 आपने वैसे लिख लेना है 1/2, 1 का स्क्वायर लिया जाए तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 4 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिख लेना है, तो ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 1/2 होल का स्क्वायर ये इक्वल आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 4 आता है। 1 तो 4 पर डिवाइड करना 4, 4 तो आपने मल्टीप्लाई करना 42 से, 4 2s आर 8, 4 4s आर 16। इस 4 तो 4 पर डिवाइड करना 1, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने ये हमारे पास 1 ही आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है h प्लस 1/2 होल का स्क्वायर ये इक्वल है 168 में 1 प्लस करें तो ये बनता है 169/4।
अब यहाँ पर स्केयर है, जो स्केयर होता है ये स्केयर रूट से कैंसिल होता है, तो बोथ साइड पर आपने स्केयर रूट ले लेनी है। तो x पावर 1/2 इधर भी स्केयर रूट ले लेनी है और इधर भी आपने स्केयर रूट 169/4। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल आ जाता है प्लस माइनस 169 का स्केयर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 13 और 4 का स्केयर रूट लिया जाए 2, और स्केयर रूट आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, h प्लस 1/2 8 मल्टीप्लाई से आपने लिख लेना है प्लस 13/2 इक्वल है h प्लस 1/2 8 मल्टीप्लाई से लिख लेना है ये माइनस 13/2 इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में ये h वैसे लिख लेना, ये 13/2 वैसे, इधर प्लस 1/2 है तो इधर आता ये बन जाता है माइनस 1/2। सो h इज इक्वल टू 2 तो 2, ये 2 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है, 2 तो 2 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 13 से मल्टीप्लाई करें 13 आ जाता है, 2 तो 2 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें ये 1 आ जाता है। h इज इक्वल 13 में से 1 माइनस किया 12/2, तो 12 तो 2 पर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 6। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 6। नेक्स्ट स्टेप में h वैसे लिख लेना है माइनस 13/2 वैसे, ये प्लस 1/2 है तो इधर आता ये बन जाता है माइनस 1/2। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ये 2 वैसे है ना ऊपर बन जाना माइनस 13 माइनस 1, तो माइनस 13 माइनस 1 ये बन जाता है माइनस 14/2, तो माइनस 14 को 2 पर डिवाइड करें तो ये बन जाता है माइनस 7। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है माइनस 7/6। पार्ट नंबर 3 है 12h² प्लस 7h ये इक्वल है 12। इसे भी हम कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। जब कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करते हैं तो जो h² है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 नहीं है तो यहाँ पर पहले आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए h² साथ 12 है तो 12 पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड, बोथ साइड पर आपने 12 पर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 12h⁻² प्लस 7h/12 इज इक्वल टू 12/12। ये 12 से कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है h⁻² प्लस 7h/12, 12 तो 12 पर डिवाइड करने इसका आंसर आ जाता है 1। नेक्स्ट स्टेप में h⁻² है ये बनता, ये h का स्क्वायर है, ये प्लस 7h/12 आपने वैसे लिख लेना है। अब क्या करना है, जो h का साथ नंबर आ रहा है 7/12 आ रहा है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करना 7 1 7, 12 2 24। तो जो इसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पर प्लस कर लेना है। इसका आंसर आता है 7/24, तो 7/24 का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है और 7/24 का जो स्क्वायर है वो आपने इधर भी प्लस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर दरमियान में प्लस है तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो ये हमारे पास बनता है a माइनस बी। अब a की वैल्यू हमारे पास h आ रही है, b की वैल्यू 7/25 आ रही है, तो ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 7/24 होल का स्क्वायर इज इक्वल आ जाता है 1। वैसे 7 का स्क्वायर बन जाता है 49 और 24 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 576। नेक्स्ट स्टेप में h प्लस 7/24 होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। अब इसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिखना है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 576 आता है। 1 तो 576 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 576 आता है, फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारे पास आंसर 576 आ जाता है। 576 तो 576 पर डिवाइड करें 1,
1 तो 49 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 49 आ जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है h प्लस 7/24 होल का स्क्वायर इज इक्वल है 576 में 49 प्लस करें तो ये हमारे पास आता है 625/576। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो 7/24 तो बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। 625/576 इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप में h प्लस 7/24 ये वैसे लिख लेना है, प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट लिया जाए ये 25 आता है, 576 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 24 आता है। इसका स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर से ले लेना है, 625 तो 25 आ जाना है और 576 का 24 आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिख लेना है h प्लस 7/24 एक मरतबा इसे आपने प्लस 25/24 के इक्वल लिख लेना है। नेक्स्ट टाइम h प्लस 7/24 इसे आपने लिख लेना है माइनस 25/24 के। तो ये हमारे पास बन जाता है h इज इक्वल टू 25/24, ये प्लस 7/24 है तो इधर आता है ये माइनस 7/24 हो जाएगा। अब इन दोनों तो एलसीएम लिया जाए तो ये हमारे पास 24 आता है। 24 तो 24 पर डिवाइड करें 1 तो 25 से मल्टीप्लाई करें 25 आए, 24 तो 24 पर डिवाइड करें 1 तो 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाता है। सो h इज इक्वल टू 25 में से 7 माइनस करें ये हमारे पास आ जाता है 18/24। तो इन्हें सिंप्लीफाई करें 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, तो 8h का आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू ये माइनस 25/24 वैसे ये प्लस 7/24 है, इधर आता है माइनस 7/24 हो जाता है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 24 वैसे आ जाना है, माइनस ऊपर आ जाना है माइनस 25 माइनस 7, तो ये बन जाता है h इज इक्वल टू माइनस 32/24। अब ये दोनों 8 पर डिवाइड होते हैं, 8 4 आर 32, 8 3 आर 24, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, सॉल्यूशन सेट आ जाता है 3/4 और माइनस 4/3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। अब इसे भी हम कंप्लीटन स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। कंप्लीटन स्केल के जरिए सॉल्व करने से पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको आपने इससे, तो h प्लस 3 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू 2h माइनस 1 जो है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2h माइनस 7 के साथ। इस पर तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2h को पहले इस 2h से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 4h स्क्वायर। अब इस 2h को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है माइनस 14h, माइनस 1 तो 2h से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है माइनस 2h, माइनस 1 तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है h की पावर 2, 3 का स्क्वायर लिया जाए तो ये बनता है 9 इज इक्वल टू 4h की पावर 2 माइनस 14h माइनस 2h, ये बन जाता है माइनस 16h प्लस 7। अब इधर h स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इधर h स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, लिहाजा इस पूरी टर्म्स को आपने इधर लेकर आ जाना है। जब इधर लेकर आना ये बन जाना 4h स्क्वायर माइनस 16h प्लस 7, ये प्लस h स्क्वायर है तो इधर आता बन जाना माइनस h स्क्वायर, ये माइनस 9 है तो ये बन जाना प्लस 9, तो बाकी हमारे पास 0 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 4h स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3h की पावर 2 माइनस 16
एच ये आपने वैसे लिख लेना है, +7 +9 ये हमारे पास बन जाता है, 9 में 7 प्लस 10 है तो ये बनता है 16 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेरिजन स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एच स्केल का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम इसे बोथ साइड पर 3 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड विद 3, तो ये हमारे पास बन जाता है 3h⁻2/3 -16h/3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास बच जाता है h⁻2 -16h/3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है h⁻2 -16h/3, ये प्लस 16/3 है, इधर आता है -16/3 हो जाना है। अब आपने ये h⁻2 ये -16h/3 आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने ये देना है जो h के साथ नंबर है वो है 16/3, तो इसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2 1 2 2 8 16, ऊपर हमारे पास 8 बचा, नीचे हमारे पास 3 1 3, तो 8/3 आंसर आ जाता है। जो आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है, उधर भी तब ये हमारे पास बन जाता है 8/3 का स्क्वायर -16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर, इधर भी प्लस कर देना है। अदर दरमियान अब यहाँ से देखना ये a माइनस बी का स्क्वायर बनता है या a प्लस बी का। अदर दरमियान में माइनस है तो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, अदर दरमियान में प्लस है तो a प्लस बी। अब दरमियान में माइनस है तो ये बनता है h माइनस 8/3, इस होल के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, इज इक्वल टू ये -16/3 वैसे 8 का स्क्वायर लिया जाए तो ये बनता है 64, 3 का स्क्वायर लिया जाए तो इसका आंसर आता है 9। तो नेक्स्ट स्टेप में ये x माइनस 8/3 ये होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 9 आता है। अब 9 तो अंदर आते 3 पर डिवाइड करें, 3 3 9, 3 आंसर आता है। 3 तो -16 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -48। 9 तो 9 पर डिवाइड करें 1 1 तो 64 से मल्टीप्लाई करें 64 आ जाता है। तो ये बन जाता है h माइनस 8/3 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 64 में से 48 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 16/9। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के सीजन से होता है स्क्वायर रूट से, तो बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, h माइनस 8/3 ये हमारे पास इक्वल हो जाता है प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये 4 आ जाता है और 9 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 3 आता है। अब इसके दो आंसर आ जाते हैं, इसे आपने लिखना है h माइनस 8/3 जो है ये प्लस 4/3 के भी इक्वल है और h माइनस 8/3 जो है ये -4/3 के भी इक्वल है। पहले ये हम प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में माइनस वाला। तो ये हमारे पास बनता है h माइनस 8/3, ये हमारे पास इक्वल है 4/3 के। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू 4/3 वैसे ये -8/3 है, इधर आता है ये प्लस 8/3 हो जाता है। सो h इज इक्वल टू इन द एलसीएम 3 है, 3 तो 3 पर डिवाइड करें 1 1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें ये 4, 3 तो 3 पर डिवाइड करें 1 1 तो 8 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास 8 आ जाता है। 8 4 आर 12, 12/3, तो 12 तो 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आंसर आ जाता है। एक आंसर हमारे पास 4 आ जाता है। अब हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं, h माइनस 8/3 ये इक्वल है -4/3 के। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू -4/3
ये -8 ओवर 3 है, ये बनता है +8 ओवर 3। सो x इज इक्वल टू 3, ये वैसा ये ऊपर हमारे पास बन जाता है -4 + 8, x इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस किया 4 ओवर 3। अब हमारे पास दो आंसर आ रहे, एक आंसर हमारे पास 4 ओवर 3 आंसर आया था और दूसरा आंसर 4 आया था। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 है, इसे हम कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसे हम कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 1 ओवर 1 प्लस x माइनस 1 ओवर 3 माइनस h, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 6 ओवर 35 थे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अगर 1 प्लस h और 3 माइनस h का एलसीएम लिया जाए तो ये हमारे पास 1 प्लस h भी आ जाएगा और 3 माइनस h भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब इसे हम डिवाइड करेंगे, ये 1 प्लस h से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस h बचेगा। 3 माइनस h को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 माइनस h। ये माइनस, वैसे माइनस से जब पीछे माइनस हो तो अदली रकम के साइन चेंज होते हैं, तो जो अदली रकम आनी है उस आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो जब इस टू इस पर डिवाइड करना, ये 3 माइनस h से कैंसिल हो जाना, 1 प्लस h बचना है। 1 प्लस h तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1 प्लस h आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 ओवर 35 जो है ये आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 3 माइनस h, इस माइनस से साइन चेंज करना, ये बन जाना -1 माइनस h ओवर इस 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 3। 1 तो माइनस h से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस h। h तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3h। h तो माइनस h से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ओवर 35। नेक्स्ट टाइम में 3 में से ये 1 माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाता है 2, और ये माइनस h और ये माइनस h, ये बन जाता है -2h ओवर, ये 3 आपने वैसे लिख लेना है, -h प्लस 3h, ये बन जाता है +2h, और ये -h स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, इज इक्वल आ जाता है हमारे पास 6 ओवर 35। अब नेक्स्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई डाल देना है, 35 तो इधर मल्टीप्लाई डाल देना, 3 + 2h माइनस h स्केल तो आपने 6 से 35 तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास बन जाता है 17 माइनस 35 को 2h से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 70h इज इक्वल टू 6 तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 18। 6 तो 2h से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 6 2 12h। 6 तो माइनस h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -6h स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने ये देखना है तो जो h स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो प्लस में होना है, तो इस पूरी टर्म्स को आपने इधर लेकर आ जाना है। ये -h स्क्वायर है, जब ये इस साइड पर आ जाएगा तो +h स्क्वायर बन जाना है। ये +12h है, जब ये इधर आएगा तो ये बन जाना है -12h। ये +18 है तो इधर आता है -18, ये आपने वैसे लिख लेना है +70 -70h, ये आपने टर्म्स वैसे लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 6h⁻², वैसे लिख लेना है, -12h -70h, ये बन जाता है -82h। ये 70 में से 18 माइनस करें तो ये हमारे पास बनता है 52 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। जब कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करते हैं तो h स्केल जो है इसका कोफिशिएंट जो होना चाहिए ये 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 6 है तो सबसे पहले हम इसे h स्केल का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए इसे हम 6 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 6, दोनों साइड पर 6 पर डिवाइड करें
तो ये हमारे पास बन जाता है 6h⁻² माइनस 82h/6 प्लस 52/6 0/6। ये वाला 6 आंसर हो जाना, h⁻² आ जाना। अब इन दोनों को 2 पर डिवाइड करने, 82 2 पर डिवाइड करने, ये हमारे पास 41 आ जाता है, और 6 को 2 पर डिवाइड करने तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। तो ये 41 यहाँ पर ये 4 है। 82 को 2 पर डिवाइड किया 41, और 6 को 2 पर डिवाइड किया ये 3। इसी तरह प्लस 52 है, 52 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 26। 6 को 2 पर डिवाइड करें ये 3 इज इक्वल टू 0, तो 6 पर डिवाइड करें ये 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में h⁻² माइनस 41/3h आपने वैसे लिखना है। अब जिसमें h नहीं आ रहा उसे आपने दूसरी साइड पर ले जाना। ये प्लस 26/3 है, इधर आता है, ये बन जाता है माइनस 26/3। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने ये करना है, जो h⁻² है ये h का स्क्वायर है, ये माइनस 41/3h आपने वैसे लिख लेना है। अब यहाँ पर आपने h वाली टर्म्स लिखनी है। h वाली टर्म्स है 41/3, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 41 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 41, 3 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 6। जो आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पर प्लस कर देना है, यानी 41/6 इसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है, माइनस 26/3 इसका स्क्वायर जो है 41/6 इसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस कर देना है। अब यहाँ से देखना है, अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनता है। a की वैल्यू हमारे पास h आ रही है, माइनस b की वैल्यू है 41/6, इस होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 26/3 वैसे लिख लेना है, प्लस 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर लिया जाए तो वो हमारे पास आता है 1681, और 6 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 36। 41/6 का स्क्वायर था, 41 का स्क्वायर 1681 आता है, और 6 का स्क्वायर 36 आता है। नेक्स्ट स्टेप में h माइनस 41/6 होल का स्क्वायर वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 36 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में 36 तो अंदर रखें, 3 पर डिवाइड करें तो 3 12 साल 36 12 आंसर आता है। 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 26 से, 12 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 312। इसी तरह 36 तो 36 पर डिवाइड करें 1 तो 1681 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर 1681 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है h माइनस 41/6 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब 1681 इसमें से आपने माइनस करना है 312, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1369/36। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेनी है। तो ये हमारे पास बन जाता है h माइनस 41/6, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है 13, ये 1369/36, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में h माइनस 41 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये बनेगा h माइनस 41/6, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है प्लस माइनस 1369 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये 37 आता है, 36 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। अब इसके हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं। एक इसकी वैल्यू
प्लस 37/6 आती है, इट इज द वैल्यू माइनस 37/6 आती है। तो यहाँ पर लिखते हैं h माइनस 41/6 जो है ये हमारे पास इक्वल है 37/6। 8 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू प्लस वाली लिख लो। h माइनस 41/6 ये हमारे पास इक्वल आ रहा है माइनस 37/6। ये वाली वैल्यू मैंने प्लस वाली लिख ली और ये वैल्यू मैंने माइनस वाली लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल टू ये 37/6 वैसे लिख लेना, ये माइनस 41/6 है, इधर आता प्लस 41/6 हो जाएगा। अब दोनों तो डिनोमिनेटर सेम है, 6 आपने वैसे लिखना है। ये ऊपर हमारे पास बन जाता है 37 प्लस 41। अब ऊपर वालों को जमा करें 37 में 41 तो ये हमारे पास बनता है 78/6। अब इसे 2 पर डिवाइड करें 78 तो ये हमारे पास 39 आता है। 6 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। फिर उसके बाद दोबारा 39 को 3 पर डिवाइड करें तो h की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाती है। ये हमारे पास एक आंसर आ जाता है। अब दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। h इज इक्वल टू माइनस 37/6 वैसे लिख लेना है। ये माइनस 41 है, इधर आता प्लस 41/6 हो जाता है। सो h इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर सेम वैसे लिख लेना है। ऊपर हमारे पास माइनस 37 प्लस 41 आ रहा है। 41 में से 37 माइनस करें 4/6 तो 2 पर डिवाइड करें 2 2s are 4 2 3s are 6 तो h का आंसर आ जाता है 2/3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं। सॉल्यूशन सेट में h की वैल्यू 2/3 आ जाती है और 8h की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाती है। पार्ट नंबर 6 है 3h माइनस 1/4h प्लस 7 ये इक्वल है 1 माइनस 6/h प्लस 7। सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसे हम कंप्लीटन स्केल के जरिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 3h माइनस 1/4h प्लस 7। ये रकम इधर माइनस हो रही है, इधर आता है ये प्लस हो जाता है प्लस 6/h प्लस 7 इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये हमारे पास 4h प्लस 7 है, ये हमारे पास h प्लस 7 है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास h प्लस 7 भी आ जाता है और 4h प्लस 7 भी आ जाता है इज इक्वल टू 1। अब 4h प्लस 7 को जब इस पर डिवाइड करना है, ये 4h प्लस 7 कैंसिल हो जाना है, हमारे पास h प्लस 7 बचना है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3h माइनस 1 से। h प्लस 7 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3h माइनस 1 से। दरमियान में प्लस ये h प्लस 7 से कैंसिल। 4h प्लस 7 बचा, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 इंटू 4h प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों तो मल्टीप्लाई करना है। h प्लस 7 तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 3h माइनस 1 से। तो h तो 3h से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3h स्क्वायर। h तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है माइनस h। 7 तो 3h से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 21h। और 7 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में 6 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 24h। 6 तो 7 से मल्टीप्लाई 6 7 आर 42 हो जाता है डिवाइडेड बाई h तो 4h से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4h के। h तो 7 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 7h। 7 तो 4h से मल्टीप्लाई करें, 7 4 आर 28h। 7 तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 49 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 3h की पावर 2 आपने वैसे लिख लेना है। अब ये दोनों h वाले 24h प्लस 21h ये हमारे पास बन जाता है 45h।
45h में से 8h माइनस किया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 44h। फिर उसके बाद 42 में से ये 7 माइनस करो तो ये हमारे पास बन जाता है 35 ओवन। ये हमारे पास है 4h⁻², 7h प्लस 28h, तो ये हमारे पास बन जाता है 35h प्लस 49, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 1। स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बच जाता है 3h⁻² प्लस 44h प्लस 35, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 4h⁻² प्लस 35h प्लस 49। नेक्स्ट स्टेप में अब इधर भी h स्क्वायर आ रहा है, इधर भी h स्क्वायर आ रहा है। इधर h स्क्वायर तो कोफिशिएंट 3 है, इधर 4 है, तो इस पूरी टर्म्स को आपने इधर लेकर आ जाना है। तो ये हमारे पास बन जाना 4h² प्लस 35h प्लस 49, ये प्लस 3h² जब इधर आना है तो इसने बन जाना माइनस 3h², ये प्लस 44h है, जब इधर आएगा तो माइनस 44h बन जाना है। ये प्लस 35 है, जब इधर आएगा तो ये बन जाना है माइनस 35 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 44h² में से 3h² माइनस करें तो हमारे पास h² बच जाता है। फिर उसके बाद ये प्लस 35h है, ये माइनस 44h है, तो 44 में से 35 माइनस करें तो हमारे पास बन जाता है माइनस 9h। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास है प्लस 49 में से 35 माइनस करें तो ये हमारे पास है प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में h⁻² माइनस 9h, इसको आपने इधर लेने देना है, ये प्लस 14 है तो इधर आता है ये माइनस 14 बन जाएगा। h⁻² जो है ये h का स्क्वायर है, ये माइनस 9h आपने वैसे लिखना है। अब 9 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 9/2 आता है। तो 9/2 का स्क्वायर आपने बोथ साइड पर प्लस डाल देना, 9/2 इसका स्क्वायर इधर भी प्लस डाल देना है और 9/2 इसका स्क्वायर आपने इधर भी प्लस डाल देना है। अब दरमियान में माइनस है तो ये बन जाता है a माइनस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू h है, माइनस b की वैल्यू 9/2 होल का स्क्वायर, ये माइनस 14 वैसे 9 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास 81 आता है, 2 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास 4 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में h माइनस 9/2 होल का स्क्वायर, ये वैसे लिख लेना, इसका डिनोमिनेटर 1 लिख लो। 1 और 4 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 4 आता है। 1 तो 4 पर डिवाइड करना 4 तो हमने मल्टीप्लाई करना 14 से, तो 14 तो 4 से मल्टीप्लाई करना ये आता है 56 प्लस 4 तो 4 पर डिवाइड करने 1 तो 81 से मल्टीप्लाई करने तो ये हमारे पास 81 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में h माइनस 9/2 होल के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल है 81 में से 56, ये माइनस करें तो ये हमारे पास बचता है 25/4। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो होती है स्क्वायर रूट से कैंसिल होती है, तो बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना, कहते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लिख लेना है 25/4 और इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट डालना है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। h माइनस 9/2 इज इक्वल है प्लस माइनस 25 का स्क्वायर लिया जाए, स्क्वायर रूट लिया तो 5 आता है, 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। अब एक मरतबा इसकी वैल्यू तो प्लस में लिख लेना है, एक मरतबा माइनस तो ये हमारे पास बन जाता है h माइनस 9/2, ये हमारे पास इक्वल है 5/2 थे, और एक वैल्यू h माइनस 9/2 ये हमारे पास इक्वल है माइनस 5/2 थे। तो ये हमारे पास h इज इक्वल आ जाता है 5/2, ये माइनस 9/2 है तो इधर बन जाता है प्लस 9/2। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है, तो ये बनता है 5 + 9,
तो 5 में 9 प्लस करें ये हमारे पास बन जाता है 14/2। सो h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। सो h इज इक्वल टू, ये -5/2 आपने वैसे लिख लेना है, ये -9/2 है तो इधर आता बन जाता है +9/2। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है, तो ये बना -5 + 9। तो 9 में से 5 माइनस करें तो ये बनता है 4/2। तो 4 को 2 पर डिवाइड करें तो h की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाता है 2, 7।